हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी। इससे पहले वाली वीडियो में अपन सेंट्रल बैंक वगैरह, कमर्शियल बैंक वगैरह, उनके फंक्शंस वगैरह सब कुछ कवर कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियोस वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी से, यानी ये थ्योरी किससे रिलेटेड है? मनी की क्वांटिटी से रिलेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन ने पहले पढ़ा था कि मनी की क्वांटिटी क्या होती है, कौन सी चीज़ है क्या नहीं है। तो अपन क्वांटिटी से बात करते हैं कि जैसे मान लो अगर मार्केट में 100 करोड़ रुपीस चल रहे हैं, ठीक है, तो जब मनी की क्वांटिटी कम होगी यानी डिक्रीज हो जाएगी और 80 करोड़ हो जाएगी, तब क्या होगा? और अगर बढ़ जाती है और 100 करोड़ रुपीस हो जाती है तो क्या होने वाला है? ये अपन को देखना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में कि मतलब क्या रिलेशन है और किस पे होगा। ये होगा इन्फ्लेशन पे या डिफ्लेशन पे, यानी मार्केट प्राइजेस पे। प्राइजेस पे क्या फर्क आने वाला है, वही चीज अपन को क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में देखनी है। ठीक है, अगर अपन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करें तो ये बहुत पहले से चलती आ रही है। ठीक है, ये सबसे क्या है? बेस है किसका? प्राइजेस और मनी सप्लाई के रिलेशनशिप का। ठीक है, तो वो देखते हैं। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की डेफिनेशंस वगैरह पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं और फिर इसको और अच्छे से देखते हैं। ठीक है, द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इसको अपन QTM भी बोलते हैं, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। Q यानी क्वांटिटी, T यानी थ्योरी और M यानी मनी। इज ए मॉनेटरी इकोनॉमिक थ्योरी। ये क्या है? मॉनेटरी इकोनॉमिक थ्योरी है। मॉनेटरी मतलब अपन शुरू से जानते हैं कि क्या है? मॉनेटरी यानी बैंक से, मतलब ये बैंक से रिलेटेड है, सेंट्रल बैंक के रिलेटेड है। दैट स्टेट दैट द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन। यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज का, यानी जो भी गुड्स का जो जनरल प्राइस है, यानी उनकी जो भी प्राइस है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किससे रिलेटेड है? मनी सप्लाई से रिलेटेड है। जैसे मान लो कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा? प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे। ये चीज अपन को ये बताना चाहती है मेनली। समझ गए इस बात को? फिर अपन देखते हैं, दिस थ्योरी आर्ग्यूज दैट एन इंक्रीज इन मनी सप्लाई क्रिएट्स इन्फ्लेशन एंड वाइस वर्सा। अब क्या होता है, ये भी चीज़ कहती है कि अगर मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो उससे क्या आएगा? इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन आएगा। अब इन्फ्लेशन क्यों आएगा? ये सारी चीज़ें भी अपन देख चुके हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये अपन ने बहुत पहले देख लिया था। ठीक है, अगर आपको वो नहीं पता हो तो डिस्क्रिप्शन में एक तो अपने प्लेलिस्ट का लिंक है, आप उसमें से जाके चेकआउट कर देना, और मैं आई कार्ड में भी डाल दूंगा इन्फ्लेशन के बारे में। आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यानी मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से इन्फ्लेशन भी आता है इकोनॉमी में। ठीक है, मनी सप्लाई के बढ़ने से। और इसका वाइस वर्सा, जैसे कि अगर मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाता है, ठीक है, तो उससे क्या आएगा? डिफ्लेशन आएगा। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई जैसे मान लो अगर 100 करोड़ था, 100 करोड़ से 200 करोड़ हो गया तो क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ गया। और मनी सप्लाई कम होना, यानी अगर 100 करोड़ से मान लो 50 करोड़ हो गया तो भी मनी सप्लाई कम हो गया। अब इसको मैथमेटिकली आगे देख लेंगे अपन, एक छोटा सा अपन एग्जाम्पल लेके देख लेंगे। ठीक है, ये चीज़ देखो। फिर अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो इस थ्योरी के बारे में कि ये दी किसने है, शुरू में ये सबसे पहले कौन लाया था, फिर कैसे कैसे आगे इसको किस किसने बढ़ाया। ठीक है, दिस थ्योरी इज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय पोलिश मैथमेटिशियन निकोलस कोपरनिकस इन 1517। ठीक है, जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो क्या थे? पोलिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है निकोलस। इन्होंने कब किया? 1517 में किया, मतलब सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया इसको, मतलब सबसे पहले इसके बारे में जानकारी इन्होंने दी कि ऐसा भी होता है। एंड इट वाज प्रोपाउंडेड इन 1566 बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जीन बॉडिन। अब इसके आगे मतलब सबसे पहले तो इन्होंने ये आइडिया दे दिया था क्या है क्या नहीं है, ऐसे मतलब एक छोटा सा ओवरव्यू दिया था, बट इसको और अच्छे से तरीके से सबसे पहले यूज किया वो किसने किया? वो किया फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जीन बॉडिन ने। इन्होंने सबसे पहले यूज किया, कब किया? 1566 में किया। ओके, फिर अब इन्होंने जब यूज कर दिया, ये क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देख ली, फिर क्या हुआ? बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने इसको और ज्यादा पॉपुलर किया। जैसे कौन कौन से थे वो? जैसे मिल्टन फ्रीडमैन, फिशर, मार्शल, पिगू, रॉबर्टसन एंड एना शेवर्ट्स ने इन्होंने क्या किया? इस थ्योरी को और भी आगे बढ़ाया और ब्रॉड लेवल पे समझाया गया, और ये किस तक पहुंचा? मासेस तक पहुंचा, यानी बहुत सारे लोग इसको यूज करने लगे
किसके लिए? क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी को डिटरमाइन करने के लिए। इन्होंने भी अपनी अपनी एक दी है, क्या थ्योरीज वगैरह इन्होंने अपने अपने नाम से आगे दी है, वो अपन को आगे देखना है। तो उसी हिसाब से क्या है, बाकी बेस क्या था इसका? बेस यही था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इसका बेस था। फिर आगे इन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा सा करेक्शन करके, थोड़ी सी चीज़ें इंट्रोड्यूस करके उसमें अलग से करके इस थ्योरी को और भी पॉपुलर कर दिया है। समझ गए? तो अगर अपन बात करें, सबसे पहले निकोलस ने ये चीज़ों को दिमाग में लाया था, मतलब ऐसे एक आइडिया दिया था, ऐसे अपन मान सकते हैं। ये कौन थे? पॉलिश मैथमेटिशियन थे। फिर उसके बाद जो फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जीन बॉडिन ने, इन्होंने क्या किया, इसको यूज़ किया और ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर ली। फिर उसके बाद इसको और पॉपुलर करने का श्रेय किसको जाता है? मिल्टन फ्रीडमैन है, फिर फिशर है, मार्शल है, पिग्यू है, रॉबर्टसन है। ठीक है, ये सारे कुछ है जो इसने क्या किया, इनको और भी पॉपुलर किया। फिर अगर अपन आगे बात करते हैं तो अपन इस थ्योरी के बारे में देखते हैं कि इस थ्योरी में होता क्या है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अनुसार क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द जनरल प्राइस लेवल। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मनी की जितनी भी क्वांटिटी है उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किससे है? उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है जनरल प्राइस लेवल से। अब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है भाई? तो जनरल प्राइस लेवल मानो कि जैसे अगर कोई एक चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, वो 10 रुपीज़ का मिल रहा है, तो अगर क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ती है, ठीक है, तो ये जो 10 रुपये हैं वो भी बढ़ के 20 रुपये हो जाएंगे या फिर कितने भी हो जाएंगे, वो अपन को आगे देखने की बात है, जब भी अपन को इस चीज़ के डीप में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है। और ये क्या कहता है? इनवर्स प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द वैल्यू ऑफ मनी, यानी वैल्यू ऑफ मनी में और क्वांटिटी ऑफ मनी में भी क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। इसमें तो क्या है? डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ भी बढ़ रही है, डायरेक्ट सीधा रिलेशनशिप हो रहा है। बाकी क्वांटिटी ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ मनी, इन दोनों में क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ रही है तो वैल्यू क्या है? कम हो रही है, किसकी? मनी की। अब देखो एक एग्जांपल से लेके देखते हैं, देखना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, वो 10 रुपये मिल रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, वो उसकी रेट और यहाँ पे मनी सप्लाई, ये तीन चीज़ें लेते हैं अपन, मनी सप्लाई, प्रोडक्ट और रेट, ये तीन चीज़ें अपन ने ली। अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, ये चीज़ देख लो कि जैसे अगर मनी सप्लाई जब 100 रुपये था, ओके, ये चीज़ मानो जब 100 रुपये था और 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, यहाँ तक समझे कि जब 10 क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी, मार्केट में मनी सप्लाई 100 रुपये है, तो एक प्रोडक्ट कितने का बिकेगा? तो वो आप देख सकते हो कैसे, 100 रुपीज़ डिवाइडेड बाई 10, तो एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी आई? 10 रुपीज़ आ गई। यहाँ तक समझ में आया कि एक प्रोडक्ट की रुपीज़ 10 है, यानी एक प्रोडक्ट की प्राइस 10 है और 10 रुपीज़ में एक प्रोडक्ट मिल रहा है। यहाँ तक समझा कि मनी सप्लाई जब 100 रुपीज़ थी, प्रोडक्ट 10 ही थे और उसकी एक प्रोडक्ट की रेट क्या हुई? 10 रुपीज़ हुई, तो यानी 10 प्रोडक्ट जब खरीदेंगे तब ये 100 रुपीज़ पूरे खर्च हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है अपन को? अब देखो मनी सप्लाई बढ़ जाती है, मनी सप्लाई बढ़ के 150 रुपीज़ हो गई, ओके, मनी सप्लाई बढ़ गई, बट अपन को यहाँ पे ये अजम्पशन लेके चलनी पड़ती है कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, वो अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर बन रहे हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी यानी अगर कोई फील्ड है, ठीक है, ये 10 एप्पल का प्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है, तो वो 10 एप्पल का ही कर पाएगी, चाहे आप उस पर कुछ भी, कितने भी अच्छे बीज लगा दो, कितनी भी अच्छी चीज़ें लगा दो, कितने भी सारे लेबर्स लगा दो, ये 10 का ही कर सकती है। और ये भी आप मानो कि अपन कितने भी लेबर्स लगा लिए, सब कुछ कर लिया, बट अब क्या हो रखा है? सारे लेबर्स यूज़ आ गए और सारे लेबर्स यूज़ आ चुके, मतलब मार्केट में कोई भी ऐसा जना नहीं है जो फ्री बचा है, तो उन सबको यूज़ लेने के बाद अपन मैक्सिमम क्या प्रोडक्शन कर पा रहे हैं? 10 एप्पल्स का प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। ये दोनों चीज़ अपन मान के ले सकते हैं, इनमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यानी प्रोडक्शन क्या है? कांस्टेंट है, इसको अपन अज्यूम यही मान के चलते हैं कि ये कांस्टेंट रहेगा। तो जब अगर 150 मनी सप्लाई बढ़ गई, यानी 50 रुपीज़ का चेंज आ गया मनी सप्लाई में, ये बढ़ गई, तो क्या हुआ? प्रोडक्ट तो अभी भी सेम रहने वाला है। अब जब ये प्रोडक्ट अभी भी सेम रहेगा, तब अपन क्या करेंगे? 150 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 कट, एक प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो गई? 15 हो गई, ये हो गई 15, ठीक है। अब देख लो, सीधा सीधा ये रिलेशन दिख रहा है आपको। अगर क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गई तो यानी जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ गया, देख लिया। अगर यहाँ पे मान लो कि 50% का चेंज जा रहा है, ठीक है, 100 का 50% क्या है?
₹50 है, तो इसमें ₹50 का अगर चेंज है तो इसके अंदर भी क्या है 50% का ही चेंज है, दोनों में सेम रेशियो है। ऐसे अभी अपन हाल फिलहाल मान के चल रहे हैं, अपन को इतना डीप में नहीं जाना कितना परसेंट का होने वाला है कितना परसेंट का नहीं होने वाला है, अपन को सीधी सी ये बात मान के चलनी है कि मनी सप्लाई बढ़ी और रेट भी बढ़ गई। अब देखो रिलेशन क्या है, इससे पहले अपन सारी वीडियो समझते हुए आ रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्या होगा, वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है। वैल्यू ऑफ मनी क्या है कि मनी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अगर मार्केट में अगर एक चीज़ को खरीदने के लिए पहले अगर ₹1 लग रहे थे और अब उसी चीज़ को खरीदने के लिए अगर ₹50 लग रहे हैं तो मनी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, ये मानो। तो यहाँ पे जब एक चीज़ पहले आप ₹10 में खरीद रहे थे, अब आप उसके लिए ₹15 दे रहे हो, तो यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या हुई, कम हो गई, ठीक है। अब एक और ऑप्शन लो कि मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है और ₹50 रह जाती है, प्रोडक्ट फिर भी क्या है 10 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब क्या होगा, अब होगा 50/10 10 और प्राइस क्या हो गई ₹5। अब प्राइस क्या हो गई ₹5 हो गई। तो अब क्या है, मतलब जैसे ही मनी सप्लाई कम हुई, ओके, जैसे मनी सप्लाई डिक्रीज हुई उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस भी कम हो गई, और प्राइस कम होने की वजह से क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मनी बढ़ गई। ये रिलेशनशिप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है कि यानी क्वांटिटी बढ़ेगी, मतलब मनी की क्वांटिटी अगर बढ़ेगी तो उससे प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ जाएगी, और प्राइस ऑफ गुड्स बढ़ेगी तो यानी वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ मनी और मनी सप्लाई में नेगेटिव रिलेशनशिप, और मनी सप्लाई और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे चलते हैं अपन। अब अपन बात करते हैं वेरिएंट्स ऑफ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की, यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कितने टाइप में बटी हुई है, अपन को कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने की है। तो बहुत सारे टाइप्स है ऐसे, तो बाकी वो अपने काम के नहीं है, अपने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो ग्रेजुएशन लेवल में आते हैं, मास्टर्स लेवल में आते हैं, वो 3 ही आते हैं। एक आता है ट्रांजैक्शन अप्रोच, ठीक है, फिर एक आता है कैश बैलेंस अप्रोच, और एक आता है फ्रीडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी। ये चीज़ें अपन को पढ़ने की है इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्या है, ट्रांजैक्शन अप्रोच अपन पढ़ेंगे जो किसने दी है, फिशर ने दी है, इसको अपन फिशर इक्वेशन भी बोलते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे कैश बैलेंस अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच को अपन कैम्ब्रिज इक्वेशन भी बोलते हैं। इसमें 2-3 जनों ने साथ में मिलकर दी है, अलग अलग थोड़ी थोड़ी सी की है, वो अपन देख लेंगे जब पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं फ्रीडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, फ्रीडमैन ने भी दी है, मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपन को एक एक आने वाली वीडियो में कवर करनी है। तो अपन ट्रांजैक्शन अप्रोच से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो होप आपको ये समझ गए होंगे, और अगर एक बार वापस रिवीजन ले क्या क्या पढ़ा, एक बार देख लो वापस से, आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी की बात करी, इसके अंदर अपन ने ये देखा कि जनरल प्राइस लेवल का क्या रिलेशनशिप होता है किससे, मनी सप्लाई से। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा तो जनरल प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, और यही चीज़ अपन ने देखी, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का यही अपन ने देखा। फिर अगर अपन आगे बात करें तो सबसे पहले पॉलिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम है निकोलस, इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया, ठीक है, एज ए अपन आइडिया दिया ये बोल सकते हैं, और उसको अगर अपन को मेनली बोलना हो तो इन्होंने क्या किया, फॉर्मुलेट किया। फिर उसके बाद उसको प्रोपाउंड किसने किया, 1566 में फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जीन बोर्डिन ने, ठीक है। और आगे फेमस करने का श्रेय किसको जाता है, जैसे मिल्टन को जाता है, फिशर को जाता है, मार्शल को जाता है, पिगू को जाता है, रॉबर्टसन को जाता है, और एना को जाता है। इन सारे इकोनॉमिस्ट को आगे इसको और फेमस करने का, इसको और पॉपुलर करने का श्रेय इनको जाता है। फिर अपन ने बात करी इसके अंदर होता क्या है, तो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इनके अंदर क्या है, सबसे पहले मनी सप्लाई और प्राइस में क्या है, सबसे पहले डायरेक्ट और प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप है। फिर मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, अपोजिट रिलेशनशिप है। समझ गए इस बात को। और फिर अपन ने एक एग्जांपल लेके इन सबको देख भी लिया कैसे है कैसे नहीं है। फिर अपन ने बात करी वेरिएंट्स क्या है, कि यानी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी आगे और कितने वेरिएंट्स है इसके। तो इसका सबसे पहले वेरिएंट्स है ट्रांजैक्शन अप्रोच जो फिशर ने दिया है। फिर उसके बाद कैश बैलेंस अप्रोच, इसके अंदर बहुत सारे जने आएंगे, 3-4 जने आएंगे, वो अपनी अपनी इक्वेशंस देंगे, ठीक है। फिर अपन ने बात करी फ्रीडमैन्स मॉडर्न क्वांटिटी थ्योरी, ये अपन को देखनी है मेनली। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।